हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 169 के ऊपर हमारा जो बाकी का टॉपिक है, जो सब पार्ट है हमारा 7.6 का, वो सब पार्ट हम आज पढ़ेंगे। 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन और 5 चिक्कीज डिवाइडेड अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन। तो मुक्ता को क्वेश्चन क्या हुआ? सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8, विच वन इज़ मोर। अभी यहाँ पे देखिए, हम प्रैक्टिकल ही देखेंगे सबसे पहले, थियरी से ज़्यादा। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1/2, 1 चिक्की डिवाइडेड अमॉन्ग 2 चिल्ड्रन, यानी कि 1/2। और कंपैरिजन किससे करनी है? 5 चिक्की इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन। ये दोनों की हमें कंपैरिजन करनी है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करो तो नीचे का ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का, उसका हमें एलसीएम ले लेना है। यानी कि यहाँ पे 2 और 8 दोनों का एलसीएम पहले तो निकालेंगे हम। 4, 2, 1, 2, 2 से 1, 1। एलसीएम क्या आता है मेरा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एलसीएम इक्वल टू 8। इतना हुआ यहाँ इसमें। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारी टर्म 1/2। 1/2 में हमें क्या करना है? ये जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना है। तो अगर यहाँ पे 2 है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 आएगा। 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पे 8 मिलेगा। अगर मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लाई क्यों करना है वो हम आगे भी देख चुके हैं। हमें मेन फॉर्म लाना है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ये मेन फॉर्म मिलना चाहिए, जो हो रहा है। अभी नेक्स्ट है हमारा 5/8। तो देखिए यहाँ पे 8 तो ऑलरेडी है ही, तो हम क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा। तो कंपैरिजन किसकी हुई? 4/8 एंड 5/8। ये जो हमने फाइंड किया 4/8, इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हम आगे के टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। अभी 4/8 एंड 5/8। तो अगर मैं इसे रोटी के फॉर्म में सोचूं, 4 रोटी है, उसको 8 चिल्ड्रन में मुझे डिवाइड करनी है और 5 रोटी को 8 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी है, तो कौन सी बड़ी हुई? तो ये बड़ी हुई। और दूसरे वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसकी कंपैरिजन उसके न्यूमरेटर से करनी है, और जो भी न्यूमरेटर नंबर में बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे वही चीज़ समझने लायक है। अभी यहाँ पे दूसरी एक सिचुएशन दी है कि 1 चिक्की is divided between 2 children and 4 chickies divided among 7 children। यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है? 1 चिक्की is divided among 2 children and 4 chickies divided among 7 children। अभी ये जो सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में हमें ऊपर की सिचुएशन जो है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे हमें दी है। यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर सेम करके कंपैरिजन करना चाहो तो सेम वे में यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बुक में अलग एक मेथड एक्सप्रेस की है, वो हम पहले देखेंगे। तो देखिए उस मेथड में हमें क्या करना है? ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सेम करना है। न्यूमरेटर अगर मुझे यहाँ पे सेम बनाना है तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1/2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, 4/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले तो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड कर लिया हमने। अभी कंपैरिजन मुझे किसकी करनी है? 4/8 और 4/7। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है?
ये जो न्यूमरेटर है वो सेम है और कंपैरिजन हमें करनी है डिनोमिनेटर की। जब भी आप डिनोमिनेटर की कंपैरिजन करो तो छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, यानी कि 4/7 वो बड़ा है 4/8 से। और अलग वे में आप सोचो कि 4 चिक्कीज़ है, 4 चिक्की को हम 8 चाइल्ड में अगर बांटे तो सबको कम पोर्शन मिलेगा। वही चीज़ अगर हम 4 चिक्कीज़ को 7 चिल्ड्रन में बांटे तो ज़्यादा पोर्शन मिलेगा कंपेयर टू 8 चिल्ड्रन। समझ में आया? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे रोटी के फॉर्म में या चिक्की के फॉर्म में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं कौन सा बड़ा है। अगर 4 रोटी को आप 8 चिल्ड्रन में बांट रहे हो और 4 रोटी को 7 चिल्ड्रन में बांट रहे तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ पे मिलेगा? 4/7 में मिलेगा। और यहाँ पे उल्टा सोचना है कि 4 रोटीज़ है उसको 8 चिल्ड्रन में बांटना है और 5 रोटीज़ है तो 8 चिल्ड्रन में बांटना है। तो क्या होगा? जितनी ज़्यादा रोटी होगी उतना पोर्शन ज़्यादा मिलेगा, जितनी ज़्यादा चिक्की होगी उतना पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे जितने कम बच्चे होंगे उतना पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। दोनों में वही डिफरेंस है। समझ में आया ना? यही ध्यान में रखने लायक चीज़ है यहाँ पे। तो फिर एट लास्ट सबसे लास्ट में हम इसे कौन से फॉर्म में? मेन फॉर्म में लिखेंगे। तो मेन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 1/2 इज लेस देन 4/7। समझ में आया? बुक में आपको कैसे दिया है? 4/7 इज ग्रेटर देन 4/8। ये दोनों फॉर्म सेम ही है। मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है मेरा। यहाँ पे 169 पेज नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर शेयर्ड इज़ द सेम। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट, ऊपर का जो यूनिट होता है अगर वो शेयर कर रहे हैं वो सेम है, बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमॉन्ग whom द यूनिट आर शेयर्ड इज़ मोर देन द शेयर इज़ लेस। अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा है तो वो आपको कम पोर्शन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम बट द नंबर ऑफ यूनिट दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज्ड। अगर हम क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन सेम रखेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन सेम रखेंगे और यूनिट यहाँ पे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो पोर्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। व्हाट डू यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ? तो क्या होगा? आपको पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। जब भी आप देखिए, सपोज़ आपके पास 4 चिक्कीज़ है और 7 चिल्ड्रन हैं और 4 चिक्कीज़ है और 8 चिल्ड्रन हैं। अगर आप 4 चिक्कीज़ को 7 चिल्ड्रन में बांटोगे तो इससे तो आपको ज़्यादा पोर्शन ही मिलेगा। और चिल्ड्रन को सेम रख के आप ये जो चिक्की है, चिक्की के पोर्शन को बढ़ा देते हो तो क्या होगा? ये पोर्शन बढ़ने के साथ साथ आपको ये डिवीज़न जो हो रहा है उसमें भी आपको पोर्शन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बच्चे तो सेम ही है। खाने के लिए आपको रोटी ज़्यादा मिलेगी। आप हो 5 लोग के बीच में आपको 6 रोटी दी। यहाँ पे क्या है? 5 रोटीज़ कितने 7 बच्चों के बीच में बांटी है तो क्या होगा? यहाँ पे अगर 5 रोटी है तो पोर्शन सबको ज़्यादा मिलेगा, अगर 4 रोटी है तो पोर्शन कम मिलेगा। यानी कि रोटी के बढ़ने के साथ अगर चिल्ड्रन वही के वही है तो पोर्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वही यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस हाउ योर रीजनिंग एक्सप्लेन्स। तो रीजनिंग यही है कि when the shared portion is increased, शेयर पोर्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 हो रहा है, among the same चिल्ड्रन की नंबर सेम ही है तो क्या होगा? ईच विल गेट मोर पोर्शन, हर एक को ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखाई, 1/5 इज़ लेस देन 2/5। 2 रोटी बढ़ गई, नीचे सेम चिल्ड्रन ही है, सेम चिल्ड्रन के बीच में हमें बांटना है तो अगर एक रोटी बढ़ जाती है तो उसे ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई है। ये जो लास्ट वाला लिखा है वो हमारा आगे वाला ही है।
नाउ इसके बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया है कि नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द टू ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए हैं, दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं और हमें डिसाइड करना है कि किसको सबसे ज़्यादा शेयरिंग मिला। तो अगर सबसे पहला ग्रुप देखें हम, 3 glasses ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, और दूसरा ग्रुप क्या है, 7 glasses ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। अभी ग्रुप 1 है, देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में क्या बोल रहे हैं, 3 glasses ऑफ शुगर कैन डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन, और नेक्स्ट है 7 glasses डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन। तो मैंने आगे भी बताया है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए जिसमें हम कुछ सोच ही ना पाए कि इसकी अभी कंपैरिजन कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। जो नीचे का नंबर है उसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5, तो क्या होगा 4 5 ज़ा 20। एलसीएम क्या हुआ हमारा, एलसीएम इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3/4 है उसमें नीचे हमें क्या लाना है, 20 लाना है। 4 5 ज़ा 20 होगा। अगर हम 5 यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा, यानी कि 15/20। नेक्स्ट है 7/10 हमारा। अभी 10 में 20 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 14। हमें अभी कंपैरिजन कैसी हो गई, देखिए हमारी कंपैरिजन बहुत ही सिंपल हो गई। कंपेयर किसको किससे करना है, 20 एंड 15, ये दोनों की हमें कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, 15 बड़ा है। अगर आपको डिनोमिनेटर अगर आप सेम कर देते हो तो कंपैरिजन बहुत ही ईजी हो जाती है। अगर यहाँ पे बुक में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे 40 करके दिया है, तो 40 करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। अगर मैं ये जो फ्रैक्शन आया, ठीक है, इस फ्रैक्शन को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे नेक्स्ट जो आंसर मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 40, ये जो मेरा आंसर है ये मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू दिस भी हुआ। उसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, 3/4 इक्वल टू 15/20 इक्वल टू 30/40। ये सभी मेरे क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए, किसके, 3/4 के। समझ में आया, ठीक है। अभी यहाँ से आगे नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड में हमें क्या बोला है, 4 glasses ऑफ शुगर कैन डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। ग्रुप क्या है, ग्रुप 1। 4 glasses किस में डिवाइड करने हैं, 7 में डिवाइड करने हैं। और ग्रुप 2 में है हमारे 5 glasses डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे तो बहुत ही कंपैरिजन बहुत ही इजी है, 4/7 एंड 5/7। क्यों इजी है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो सेम है, तो हमें किसकी कंपैरिजन ओनली करनी है, ऊपर न्यूमरेटर की ही कंपैरिजन करनी है। तो न्यूमरेटर में कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 5 बड़ा है, तो जिसके पास ज़्यादा रोटी होगी उसको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। सिंपल ही है इसमें लॉजिक हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे 172 पेज नंबर, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल यूनिट्स यहाँ पे हमें दिया है। देखिए फ्रैक्शनल यूनिट किसे बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट उसके जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए उसे हम फ्रैक्शनल यूनिट बोलेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो उस तरह से हमें आंसर लाना है यहाँ पे। तो हम अपनी जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है यहाँ पे 2 और 5 का।
तो क्या होगा यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। एलसीएम यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एलसीएम इक्वल टू 10। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या होगा, 7/2 में अगर मुझे 10 लाना है तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये होगा मेरा 35 डिवाइडेड बाई 10। एंड 3/5 में मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/10। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए, 7/2 एंड 3/5 has 35/10 and 6/10 fractional units. नेक्स्ट हमारा है बी 8/3 एंड 5/6। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे एलसीएम। 3 यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 3 से 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हमारा हुआ 6। अभी यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शनल यूनिट 6 हमें लाना है दोनों में, तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 6, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6 है ही, तो आंसर क्या होगा 5/6। तो फ्रैक्शनल यूनिट्स आर इक्वल टू 16/6 एंड 5/6। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट सी 3/4 एंड 3/5। अभी इसमें एलसीएम क्या होगा मेरा, 4 एंड 5 दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 20। अगर आपको डायरेक्टली एलसीएम निकालना नहीं आता है तो पूरा मेथड करके आप निकालो, सेम ही हुआ। अभी 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आएगा, तो 5 से, 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 20 एंड 3/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट्स आर इक्वल टू 15/20 एंड 12/20। डी क्या है, 6/7 एंड 8/5। तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा, मैं एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकाल रही हूँ, तो देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर मैं फैक्टर मेथड करूँ तो भी मुझे ये दोनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे 8/5, 5 के टेबल में 35 कब आता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, तो 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाय 35। तो इसका आंसर क्या हुआ, फ्रैक्शनल यूनिट्स आर थर्टी डिवाइडेड बाय 35 एंड 56 डिवाइडेड बाय 35। नेक्स्ट हमारा ई है 9/4 एंड 5/2। तो अगर आपको डायरेक्टली एलसीएम निकालना है तो आप कैसे करोगे, तो देखिए 2 4 के फैक्टर्स के अंदर ही आ जाता है, इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जिसके फैक्टर बड़े नंबर के अंदर भी आ जाता है तो हमें वही नंबर कंसीडर करना रहता है। तो 9/4 तो 4 एलसीएम है ही, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 5/2 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना। तो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या हुए इसके, फ्रैक्शनल यूनिट्स
इक्वल टू 9/4 एंड 10/4. नेक्स्ट f 1/10 एंड 2/9. तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 10 एंड 9 का. तो क्या होगा 2 5 एंड 9 एज इट इज़. देन 3 से 5 यहाँ पे 3 से 5 यहाँ पे 1 और 5 से 1 एंड 1. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था. आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करो तो भी एलसीएम आपका कितना 90 निकलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 में 90 हम कहाँ से लाएंगे 10 9 90 यानी यहाँ पे होगा 9/10. और 2/9 में क्या करना है हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपल बोले तो अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता और एलसीएम निकालते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. यानी कि 1/10 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2/9 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. 20 डिवाइडेड बाय 90. यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट्स इक्वल टू 9/10 एंड 9/90. यहाँ पे 90 आएगा एंड 20/90. f के बाद g 8/3 एंड 11/4. यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा एलसीएम इक्वल टू 3 4 12. 8/3 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 डिवाइडेड बाय 12. और यहाँ पे 11/4 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 33 डिवाइडेड बाय 12. तो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या हुए फ्रैक्शनल यूनिट्स 32 डिवाइडेड बाय 12 एंड 33 डिवाइडेड बाय 12. अभी नेक्स्ट है h 13 डिवाइडेड बाय 6 एंड 1/9. तो देखिए यहाँ पे 6 के फैक्टर 2 3 होते हैं और यहाँ पे 9 के फैक्टर 3 3 होते हैं. यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली एलसीएम निकाल देंगे जिससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो. तो यहाँ पे क्या होगा 2 से सबसे पहले तो चलेगा राइट. देन 3 से डिवीज़न होगा. यहाँ पे 3 3 3 से 1 1 यानी कि क्या हुआ 9 2 18. एलसीएम हमारा क्या हुआ यहाँ पे 18. तो 13 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 18 कब आएगा 6 3 18. 13 3 39 डिवाइडेड बाय 18. 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 18. तो फ्रैक्शनल यूनिट्स हमारे फ्रैक्शनल यूनिट्स इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 18 एंड 2 डिवाइडेड बाय 18. ये चीज़ समझना ज़रूरी है. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमें एलसीएम निकालना और एलसीएम के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करना ज़रूरी है. पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.